सुपर्णखा आती है। सुपर्णखा आकर के भगवान के स्वरूप पर मोहित होकर भगवान से विवाह का प्रस्ताव रखती है। देखो, रामायण जी में दो लोगों को सबसे भयंकर दंड मिला। कौन? एक सुपर्णखा, दूसरा रावण। कारण क्या है? सुपर्णखा भगवान को तो चाहती है, पर भक्ति को अलग करके भगवान से मिलना चाहती है। सीता जी को हटा करके मिलना चाहती है। अर्थ क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि उसका नाक कान कट गया। और दूसरी तरफ रावण है, जो भक्ति को तो चाहता है पर भगवान को नहीं चाहता है। परिणाम हुआ कि पूरे कुल के साथ उसको मरना पड़ा। महाराज, भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर भेजा। लक्ष्मण जी ने कहा, देखो भैया, हम हैं सेवक व्यक्ति, हमारे पास रहने से कोई सुख तो मिलना नहीं है, तुम जाओ। भगवान ही समर्थ हैं, भगवान राजा हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। एक विवाह करे कि दो करे, उनका चल जाएगा, अपन से तो एक नहीं संभाली जा रही है। सो महाराज आई भगवान के पास। भगवान ने कहा, देखो देवी, मैं एक पत्नी व्रती हूं, एक पत्नी, अपनी पत्नी के अतिरिक्त मैं किसी को देखता नहीं हूं। तो वो सीता जी की ओर झपट्टा मारती है। इतने में लक्ष्मण जी आते हैं। अपनी कटारी निकाली लक्ष्मण जी ने और उसका नाक और कान काट करके उसी के हाथ में दे दिया। बोले, लो, ले जाओ अपने भैया रावण को, हमारी तरफ से ये पहली किस्त दे देना। अब उनके जंगल में रह रहे हैं तो भाई किस्त तो देनी पड़ेगी, तो ये हमारी पहली किस्त है, उनको दे दो, जाओ। आई, खरदूषण को बताया। खरदूषण गए भगवान के साथ युद्ध करने। भगवान ने सम्मोहन का प्रयोग किया, और प्रयोग किया तो महाराज, एक राक्षस को दूसरा राक्षस राम जी के रूप में ही दिखता है। सो महाराज परस्पर ही लड़कर के पूरे राक्षस समाप्त हो गए, एक दूसरे को मार डाला। इधर आज लक्ष्मण जी वन में लकड़ियां लेने गए हैं। मेरे प्रभु ने जानकी जी से कहा, जानकी जी, आप मेरा सहयोग करने के लिए आई हैं? जानकी जी ने कहा, हां प्रभु, एक कार्य करो, अब मुझे रावण का वध करना है, मेरा एक सहयोग करोगी? जानकी जी ने कहा, आज्ञा करें प्रभु। तो जब तक मैं रावण का वध करता हूं, तब तक के लिए तुम अग्निदेव के पास चली जाओ। देखो, राम जी का जन्म अग्निदेव के दिए हुए खीर से ही हुआ है। और तो और हमारे वेदों ने अग्निदेव को देवताओं का पुरोहित कहा है। अग्नि में ले पुरोहितम, अग्नि पुरोहित हैं। और राजा जब स्वयं युद्ध करने जाता है तो अपनी पत्नी को पुरोहित के यहां सुरक्षित रख के जाता है। महाराज, जानकी जी अग्निदेव के पास गई और अपना एक प्रतिबिंब, एक छाया, एक फोटोकॉपी, एक फोटोस्टेट भगवान के पास छोड़कर गई हैं। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नरलीला। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। जब तक मैं राक्षसों का वध कर रहा हूं, तब तक के लिए आप अग्निदेव के पास पधारें। जानकी जी गई। अब ये बात लक्ष्मण जी को भी नहीं पता है। इधर रावण को जाकर शूर्पणखा ने सारी बात बताई। रावण ने मामा मारीच से बात की और रावण ने मन ही मन विचार किया, महाराज जी ठीक। महाराज, इधर रावण ने विचार किया कि देखो, दानव वंश में जन्म हुआ है, भजन के बल पे तो अपन भगवान के लोग जा नहीं सकते, तो चलो भगवान के हाथों से मुक्ति पा करके ही भगवान के पास चले।
बैर करते हैं भगवान से। ये रामायण जी में लिखी हुई घटना है। खर दूषण मोहिसम बलवंता तिनहि कुमारई बिनु भगवंता सुर रंजन भंजन महिभारा जो भगवंत लीन अवतारा तो मैं जाई बैर हटि करऊं प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। मैं भगवान के बाणों से अपनी मुक्ति कराऊंगा। महाराज मारीच माया मृग का वेश धारण करके आया। जानकी जी ने कहा मुझे इसका मृग चर्म चाहिए। मेरे राघव लखन लाल जी को जानकी जी की सेवा में समर्पित करके मारीच के पीछे गए। भगवान ने बाण मारा। मारीच ने मरते मरते भगवान का नाम पुकारा है, हे राम। महाराज मारीच ने भगवान का नाम पुकारा, लक्ष्मण जी का नाम पुकारा, जानकी जी का नाम पुकारा। जानकी जी ने लक्ष्मण जी को भेजा है राघव के पास। और इतने में ही रावण कपटी मुनि का वेश धारण करके आता है और जानकी जी का हरण करता है। देखो माया की सीता जी को भी रावण स्पर्श नहीं कर पाया था। कहते हैं पूरी कुटिया को उसने मिट्टी सहित उखाड़ा और उखाड़ करके अपने पुष्पक यान में रखा और लेकर चला है। इधर गीधराज सुनी आरत बानी रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गीधराज जटायु ने सीता जी के इस करुण क्रंदन को सुना। अरे ये तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की पुत्रवधू है, मेरे राघव की पत्नी है, अर्धांगिनी है। गीधराज उठकर चले हैं। रावण पर चोंच का प्रहार किया। रावण ने तलवार से दोनों पंखों को काट दिया। महाराज मरणासन्न स्थिति में गीधराज धरा पर गिर पड़े। राम 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 पुकार रहे हैं। इधर मेरे प्रभु जानकी जी को खोजते खोजते जब देखा कि कुटिया में नहीं है, उनको विचार, अब लीला तो भगवान के सब ज्ञान ही है कि आगे क्या हो रहा है, क्या घटनाक्रम होना है। भगवान आगे बढ़े हैं और आगे देखा, आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा। देखा तो गीधराज जटायु राम राम हे राम, मेरे राम कहते हुए पुकार रहे हैं। मेरे प्रभु गए और जाकर के जटायु जी को अपनी गोद में लिया है। मेरे प्रभु अपनी गोद में लिटाया। अपने हाथों से गीधराज जटायु जी के पंख को भगवान ठीक करना चाह रहे हैं। जटायु जी ने कहा राघव, बड़े बड़े यमलात्मा विमलात्मा संतों को भी आपकी झांकी जन्म जन्म तक नहीं मिलती है। अरे मरती बेला आपका नाम भी नहीं निकलता है उनके मुख से। मेरा भाग्य है, ना जाने पूर्वजों की कैसी कृपा है कि जिन ऋषि मुनियों को मरती बेला आपका नाम भी स्मरण नहीं आता, आप मेरे मरती बेला में साक्षात मेरे सन्मुख खड़े हैं। अब जीने का कोई हेतु नहीं है। मेरे राघव जी ने जटायु जी से कहा, हे बड़े पिताजी, जानकी जी का हरण हुआ है, यह घटना आप जाकर दशरथ जी को मत बताइएगा। जटायु जी ने कहा क्यों? राम जी ने कहा अगर मैं राम हूं तो कुल सहित दशानन स्वयं आकर के मेरे पिताजी से घटना बताएगा, और अब आपकी 13वीं मैं तभी करूंगा। अरे आपके जो परिवारी जन हैं वो तो मांस भक्षी हैं, तो हे जटायु जी, मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी 13वीं में रावण के वंशजों के मांस मैं खिलाऊंगा। राघव जी ने संकल्प किया। जटायु का अर्थ क्या होता है? किसी ने जटायु जी से पूछा कि आपके नाम का अर्थ क्या है? तो जटायु जी ने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं समझ में आता था कि जटायु का अर्थ क्या है, लेकिन आज पता चला जटायु का अर्थ है
राम की जटाओं में जिसकी आयु छिपी है वो जटायु है। दीन मलीन अधीन हो अंग, विहंग पर्योचित खिन्न दुखारी। राघव दीन दयालु कृपालु को, देखी दुखी करुणा भई भारी। गीध को गोद में राख कृपा निधि, नयन सरोरुह में भरे बारी। बारही बार सुधारत पंख, जटायु की धूल जटाओं से झारी। मेरे प्रभु अपनी जटाओं से जटायु जी के धूल को साफ कर रहे हैं और देखा कि और कोई तो उपाय दिख नहीं रहा है। तब अविरल भगति मांग बर गीध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। मेरे गुरुदेव भगवान ऐसा कहते हैं कि राम जी ने और कोई स्थान नहीं, अपने हाथ में ही जटायु जी की चिता लगाई है और जटायु जी को स्वयं भगवान ने मुखाग्नि दी है। देखो कहां भगवान ने स्वयं अपने जन्मदाता पिता की मुखाग्नि नहीं दी और कैसा बड़भागी ये जटायु है जिसका स्वयं भगवान अंतिम संस्कार कर रहे हैं, अंत्येष्टि कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि जटायु जी ने परोपकार में एक भारतीय नारी की लज्जा रक्षण में अपने प्राण को उन्होंने